आप सभी को मेरा नमस्कार। यह वीडियो आपका जो है सीआई पर बेस्ड आपका ये आज का दूसरा वीडियो है, ठीक ना। तो अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं, मतलब 30 नंबर का जो लेक्चर है पीवाईक्यू का, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो जाकर के उसको देखिए, उसके बाद ही आप ये वीडियो को देखिए। तो आज का 31 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आज का पहला सवाल यहाँ पे ये है, एक निश्चित राशि पर 11% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए सीआई यहाँ पे गिवन है। 2 वर्ष का ये सीआई है। समान दर और समान अवधि के लिए इसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आप इसको बनाइए पहले, आप कैसे बनाते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए मेरा क्या मानना है ना, आपके पास ऑप्शन है, आपको मालूम है कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। मतलब पहला साल 11%, दूसरा साल भी 11 होगा। मतलब साधारण ब्याज मेरा कुल मिलाकर के 22% होगा। जो भी प्रिंसिपल रहेगा उसका 22%, तो जो भी प्रिंसिपल रहेगा उसका 22%, मतलब 22 का मल्टीपल। तो कहीं ना कहीं एक ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा ये नंबर, डायरेक्ट बिना कुछ किए, कुछ भी नहीं करना है आपको। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि इसको प्रूव करके दिखाइए तो आप प्रूव कर सकते हैं कि अगर टोटल 4400 रुपया 2 साल में हुआ है, तो यानी कि हर साल उसको कितना मिला होगा, 2200 रुपया करके मिला होगा। 2200 और आपका 2200 रुपया। अब आप देख सकते हैं कि 2200 का 11% कितना हो जाएगा, 11% रेट है आपका, तो हो जाएगा 246 रुपया हो जाएगा, सॉरी 242 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 242। तो क्या टोटल ऐड करने पर इसके बराबर हो रहा है, सीआई के बराबर? तो आप पाएंगे कि हो रहा है, तो इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा, है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, जावेद ने 2 वर्ष के लिए सीआई पर 10,000 रुपया लोन लिया है। 2 वर्ष के अंत में ये जो कितना हो गया आपका, 12,544 रुपया हो गया, ठीक है। यदि वह पैसा साधारण ब्याज पर लेता, एसआई पर लेता, तो कितने धन की सेविंग कर लेता, मतलब कितना रुपया उसको बचता। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा कि सीआई कितना मिल रहा है आपका, 2500 आपका मिल रहा है, इसका 2544 रुपया मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एसआई तो कुछ तो मिलेगा यहाँ पे, तो सेविंग कितने का होगा, तो ऑब्वियसली इससे कम होगा। तो ये सभी ऑप्शन इतना ज्यादा दिया हुआ, कोई तुक्का भी लगाएगा तो आंसर ये बन जाएगा, है ना। तुक्का भी लगाएगा तो, है ना। अब देखो बात रहा कि बनाना कैसे, तो हम पहले ही बताए हैं कि 2 वर्ष का दिया हुआ है, मतलब ये अगर ए है और ये पी है ना, तो ये किसी न किसी का स्क्वायर है ना। तो आप ये देख सकते हैं किसका स्क्वायर है, 100 का, और ये किसका स्क्वायर है, तो आपका 112 का। 112 का हमने कैसे डायरेक्ट निकाला है, तो आप जाइएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका शॉर्ट्स वीडियो करके, वो आप वहां से जाकर देखिएगा, तो आपका ये जो मेथड बताया गया होगा, ठीक है। तो इसमें करना क्या है आपको, कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 100 112 बन जाता है। 2 साल में आपका क्या बन जाएगा, ये 10,000 बन जाएगा, है ना। और ये बन जाएगा आपका, इसका स्क्वायर करेंगे तो 125 44 बन जाएगा। तो इतना नहीं करना है आपको, ये रेट सिर्फ समझना है कि रेट कितना है। तो 100 112 बन गया, मतलब रेट आपका निकल गया यहाँ पे 10%। अगर रेट निकालना होता, सॉरी 12%, तो रेट निकल गया 12%, है ना। तो आप ही बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल बराबर होता है। तो 1 साल में 12%, तो 2 साल में 24%, तो इसका 24% कितना हो जाएगा, 2400 रुपया सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमको पहले से मालूम है कितना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, 2544 रुपया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो सेविंग कितने का होता, अगर सीआई एसआई पर लेता तो उसको बचता ना कुछ पैसा, कितना बचता था, 144 रुपया बचता। यही सवाल पूछा था आपसे, है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। साधारण ब्याज पर 6 साल में एक राशि में 60% का वृद्धि होता है। देखो साधारण ब्याज पर बोला है, तो आपको मालूम है कि साधारण ब्याज में हर साल बराबर का होता है। तो 6 साल में 60% बढ़ा है, मतलब 1 साल में 10% बढ़ता होगा। तो यहाँ से रेट हम तुरंत निकाल लिया, आपका कितना है, 10% का है ना। तो सवाल हमसे क्या पूछा है यहाँ पे कि 10,000 रुपया सीआई पर 3 साल बाद कितना होगा। सिंपल सा बच्चों वाली सवाल है, 3 साल बाद बोला है, तो यहाँ पे 10,000 रुपया कितना बन जाएगा, सभी को मालूम है कि 1300 ये बन जाएगा ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 13310 आपका ये बन जाएगा ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। वैसे बनाना हुआ तो आप कैसे बना लेंगे, सिंपल सी बात है, 10,000 रुपया हुआ तो 10% कितना होगा, 1,000 रुपया बनेगा पहला साल। दूसरा साल क्या होगा, 1,000 तो बनेगा ही बनेगा, प्लस इसका भी 10% यानी कि 100 रुपया और बनेगा। तीसरा साल क्या होगा कि 1,000 तो बनेगा ही बनेगा, फिर इसका 10%, इसका 10%, 100 100 200 रुपया आएगा, और फिर इसका भी 10% आप यहाँ पे लोगे, मतलब 10 रुपया और लोगे, है ना। तो 10,000, सॉरी 1,000 1,000 1,000 3,000 हुआ आपका ये, और आपका ये हो जाएगा इतना, आपका कितना हो जाएगा, 3,310 रुपया। 3,310 रुपया ये आपका सीआई निकला है। ध्यान रखना है जो ऑप्शन में भी आपको देखने को मिलेगा, 3,310 रुपया। लेकिन आपसे पूछा कितना होगा, मतलब आपका अमाउंट पूछा है, 10,000 में इसको ऐड करना होगा, है ना। तो 10,000 में इसको ऐड करें कितना बन जाएगा आपका, 13,310 रुपया, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल यहाँ पे है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, मतलब हाफ ईयरली बेस पर आपका जो है कैलकुलेट हुआ है यहाँ पे सीआई, तो 15,000 रुपए की राशि 4% पर एनम, ध्यान रखना है वार्षिक है ये 4% आपका, 1 वर्ष में कितना सीआई प्राप्त करेगा। तो सिंपल सी बात है
कि सिंपल इंटरेस्ट जितना भी होगा उससे हल्का फुल्का ज्यादा होगा। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट हम निकालते हैं 1 साल का 4%, तो 15 के साथ यानी कि 600 रुपया होगा, तो 600 रुपया हल्का ज्यादा होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो खैर कभी होगा ही नहीं, और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे ये वाला डायरेक्ट, है ना। बात रहा कि बनाना है दो ऑप्शन, अगर ऐसा होता कि मान लीजिए यहाँ पे आपका 606 है, फिर किसी में 608 होता, इस टाइप से क्लोज ऑप्शन होता, तो आप यहाँ पे सिंपल सा लिखते कि ये वार्षिक है ना, तो हाफ ईयरली बेसिस पे क्या हो जाएगा, 2% का रेट लगेगा, 6 महीना का 2%, फिर से 6 महीना का 2%, 1 साल में 4% आपका, है ना। तो आप यहाँ पे लिखते 15,000 रुपया का, पहले आप 2% कितना हो जाएगा, तो आपका 300 रुपया आएगा यहाँ पे, और फिर इससे यहाँ पे 300 आएगा, फिर इसका भी आप 2% ले लेते तो 6 रुपया और आ जाता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि टोटल सीआई कितना हुआ, तो आपका 606 रुपया हो जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। इसे अगला सवाल यहाँ पे है, 2 साल के लिए 15,000 रुपए की राशि पर सीआई और एसआई का डिफरेंस यहाँ पे गिवन है ना, तो रेट पूछा है। तो आप सिंपल सा यहाँ पे डिफरेंस वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। डी बराबर क्या बताए थे, पी आपका दिया हुआ है यहाँ पे 1500 इंटू आर स्क्वायर, वो नहीं मालूम है, बटे में आपका कितना, आपका 100 का स्क्वायर यहाँ पे, यही है ना। तो सिंपल सा यहाँ पे 3 0 से 3 0 कट जाएगा आपका, 5 से ये चला जाएगा 3 बार में, और 5 से ये चला जाएगा आपका 2 बार में, और 3 से आपका ये चला जाएगा आपका 8 बार में, तो इधर ही जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 16 बन जाएगा। तो यानी कि आर के बराबर कितना बन जाएगा, 4। सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे, है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। जैसे अगला सवाल यहाँ पे है, वह सीआई की दर ज्ञात करिए जिस पर कि 1200 रुपया राशि जो है 2 साल में इतना बन जाएगी, है ना। तो एक तो तरीका है कि आप ए का फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन मेरा तरीका आप देखिए ध्यान से क्या होने वाला है। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 2 साल में जो सीआई है, 2 साल में जो सीआई है वो 148 रुपया 32 पैसा मिल रहा है ना। कितना मिल रहा है, 148 रुपया 32 पैसा। तो 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट इसका आधा मिलेगा, है ना। ये 2 साल का है ना, ये क्या है आपका 2 साल का है। तो 1 साल में कितना मिलेगा आपका, इसका आधा अप्रॉक्स में आप ले लो ना, 70 के आसपास है ना, 70 से हल्का आसपास ऊपर नीचे रहेगा, जो भी रहेगा, 70 दूना 41 होता है। तो हम ऑप्शन से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है 1 साल में आपका 70 रुपया बनाता है। तो हम मानते हैं कि इसका आंसर 7% है, तो 12 से 84 रुपया ये 1 साल में बनाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ये कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 1 साल में 84 रुपया, तो 2 साल में तो ऐसे ही ज्यादा हो जा रहा है ना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, जब 7 नहीं होगा तो 6 नहीं हो सकता है, और ये 12 25 60 60 120 ये बहुत कम हो जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे बचता है एक ही ऑप्शन, यहाँ पे 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट इसको तुक्का लगा सकते हैं यहाँ पे, आप कहीं कोई गलती नहीं होगा। देखिए आप यहाँ पे इसको बना कर आपको दिखा दे कि 12 6 72 रुपया हुआ, और फिर से आपका ये 72 हो जाएगा, 72 72 144, और फिर 72 का 6% जब निकालेंगे ना, तो 72 का 6%, इसको 6 से गुना कर देंगे, 6 दूना का 12, है ना, और 6 7 42 और 1 43 आपका ये हो जाएगा 4.32। तो आप देख सकते हैं कि टोटल आप करेंगे तो आपका ये बन जाएगा, है ना। तो इसको प्रूव कर दिया हम यहाँ पे। दूसरा आप ए बराबर आप लिख के इसको बना सकते हैं, ऐसा है ना, 1 + r/, में 100 का पावर में टी करके। तो ये बेस्ट है या ये बेस्ट है, आप देख लीजिए। सिंपल सा हमने क्या किया, देखो फिर से देख लो यहाँ पे हमने क्या किया, ये 2 साल का सीआई है, तो 1 साल का क्या होगा, इसका आधा होगा। तो इसका आधा होने का मतलब है कि हम 70 अप्रॉक्स में ले लिए कि 70 के आसपास इसका सिंपल इंटरेस्ट आएगा पर ईयर, है ना। 75 नहीं आ सकता है। 75 क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट अगर 1 साल का 75 होगा तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, जबकि सीआई 2 साल का 148 रुपया है ना। तो यानी कि 70 से कम ही होगा, तो आपका ये 72 आ रहा है कम में आपका, ठीक है। और इतना भी कम नहीं होगा कि 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी टाइप से आप यहाँ पे तुक्के लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 100% ये राइट होगा आपका, कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। फिर से देखिए आपका वही सवाल है, तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए हम बता रहे हैं यहाँ पे, एक कारखाने में उत्पादन 2 वर्षों में इतना टन से बढ़कर के इतना हो गया, मतलब 2 साल में जो है यहाँ से यहाँ पहुंच गया ये। तो वार्षिक रूप से संयोजित होने पर वृद्धि दर ज्ञात कीजिए, मतलब ये आपका कंपाउंड एनुअली यहाँ पे बताना है रेट। सिंपल सा वही क्वेश्चन है कि इतना हो गया है 2 साल में इतना से आपका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज कितने का हुआ है, मतलब सीआई कितना का मिला है यहाँ पे, तो माइनस कर देंगे आप यहाँ पे, तो 8 6 और यहाँ पे आपका बन जाएगा ये 13, है ना, 1386 रुपया बन जाएगा। तो 1 साल में लगभग में कितना आएगा, इसका हाफ करोगे आप तो 650 और इधर आपका 40, यानी कि 670 के आसपास आएगा। तो इसको अगर सबसे बढ़िया यहाँ पे ऑप्शन अगर देख ले आपको साफ साफ दिख जाएगा ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि 1 साल में भाई आपको हमको साफ साफ दिख गया कि 660 होगा, दूसरे साल भी 660 होगा, फिर इसका जब 10% लेंगे तो 66 और आएगा। अब जब ये तीनों को हम ऐड करेंगे ना, तो ये नंबर हमको मिल जाएगा पूरा। तो इसलिए डायरेक्टली आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पे जैसा दिखे आप उस हिसाब से लगाइए, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। जैसे अगला सवाल यहाँ पे है, एक आदमी 1600 रुपये 10% सीआई पर 2 वर्ष के लिए
एक शर्त पर, एक कंडीशन पे आपका जमा करता है। कंडीशन इसका ये है कि हाफ ईयरली बेसिस आपको इसका रेट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये जो 10% आपका ये एनुअली है, तो इसको जो है 2 वर्ष के अंत में कितना रुपया मिलेगा, यही सवाल यहाँ पे है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आप इसको कैसे बनाएंगे। देखिए ऑप्शन सारा ही ऑप्शन क्लोज है, इतना क्लोज है कि आप यहाँ पे तुक्का भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पे यूनिट प्लेस मेथड का अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी सबका सेम है। चलो देखते हैं यहाँ पे कैसे बनाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके एक बार आप ट्राई कीजिए, ठीक है। आप ही बताओ कि ये अगर 4 बिंदु हम क्यों लिए, क्योंकि आपका ये हाफ ईयरली है, तो 2 साल में आपका 24 महीना होता है, और हाफ ईयरली मतलब 6-6 महीना करके देगा, तो 4 टर्म यहाँ पे आएगा, है ना। तो आप ही बताओ कि ये तो एनुअली है, तो हाफ ईयरली में कितना हो जाएगा, 5% करके लगेगा, मतलब सभी जगह 5% लगेगा। तो हम इसका 5% लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 800 रुपया होगा, 10% 1600, है ना। तो हम पहले सभी का मेन प्रिंसिपल का हम ले लेते हैं, 800 रुपया आपका ये हो गया, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा कि ये इंटरेस्ट का, यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा आपका कितना, 40 रुपया लगेगा। अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका भी लगेगा, इसका भी लगेगा, 40-40 80, और इसका भी लगेगा, यानी कि 2 रुपया और लगेगा। 2 रुपया कहां से आया, तो 10% 4 रुपया है, 5% आपका 2 रुपया होगा, ठीक है। चलिए अगला आते हैं। यहाँ पे लास्ट में क्या होगा कि सभी का लगेगा, तो 40-40 120 हो जाएगा। यहाँ पे इसका 40, इसका 40, इसका 40, है ना। अब इसका आपका 2 रुपया और इसका आपका 4 रुपया, 2 रुपया 5% होता है, और यहाँ पे आपका 4 रुपया 6 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पे इसका आपका हो जाएगा 10% 20 पैसा, 5% आपका 10 पैसा हो जाएगा। तो जैसे हम इसको ऐड करेंगे, तो ऐड नहीं करेंगे, है ना, ऐड नहीं करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है, 2 है केवल, है ना, ऐड नहीं करना है। जब इसको ऐड करेंगे तो लास्ट में 0.1 आएगा, जो कि सभी ऑप्शन में है। उसके बाद क्या आएगा कि 6 और 2 8 आएगा। तो लास्ट में आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में राइट है ना। आप सबको ऐड करके देखिए, अब आपका सेम आंसर आएगा। कैसे, तो पहले ये इसको पूरा आप ऐड करेंगे, तो ये CI निकलेगा। तो यहाँ पे पूछा है टू अमाउंट, तो CI जो निकलेगा उसमें P को आप ऐड करेंगे, मतलब 16,000 रुपये आप फिर से ऐड करेंगे यहाँ पे, तब आपका आंसर ये वाला बन जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा सभी को। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है 25,000 रुपए की राशि पर 3 साल के लिए CI ज्ञात कीजिए, है ना। पहले साल आपका 4%, सेकेंड ईयर आपका 5%, और आपका थर्ड ईयर जो है आपका 6% है। तो पहले भी इस टाइप का सवाल हम बता चुके हैं आपको, है ना। तो यहाँ पे तीनों बार डिफरेंट रेट है। पहला साल 4%, इसका 4% कितना हो जाएगा आपका 25 चौके 100, यानी कि 1,000 रुपया बन जाएगा यहाँ से, है ना। और आपका 5% कितना हो जाएगा, तो 1250 बन जाएगा। और इसका भी 5% लगेगा यहाँ पे, तो 5% हो जाएगा 50 रुपया, है ना। 10% आपका 100 रुपया, 5% 50 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, 6% लगेगा, तो ये हो जाएगा 1,500 रुपया यहाँ पे। अब 6% इसका भी लगेगा, 6% इसका भी लगेगा, 6% इसका भी लगेगा, तो इसका 6% आपका 60 रुपया हो जाएगा, इसका वाला 6%, है ना। अब यहाँ पे इसका 6% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 75 रुपया। और ये शायद यही क्वेश्चन आपका था, 6-25 30, यानी कि 3 रुपया आपका हो जाएगा, है ना। तो टोटल जब ऐड करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा, सभी का लास्ट में 8 है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको चलो ऐड ही कर देते हैं। टोटल आपका है ना, कितना बन जाएगा ये 1,000, और ये 2,000, और एक 3,000, 3,500 और 3 38 3900 के आसपास आएगा, 3900 समथिंग। आपका ऑप्शन यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, इससे पहले आप वीडियो को पॉज करके जरूर इसको एक बार खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ पे गिवन है कि 50 रुपया है। तो समान राशि पर, मतलब पैसा वही रहेगा, टाइम भी वही रहेगा, रेट भी आपका वही रहेगा, CI बताना है। तो आपको मालूम है कि ये SI गिवन है कितने साल का, 2 साल का। तो आपको तो मालूम है अच्छी तरह से कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रत्येक साल बराबर होता है, मतलब यहाँ भी 25 रुपया मिला होगा और यहाँ पे भी 25 रुपया मिला होगा, है ना। प्रिंसिपल यहाँ पे निकालने कोई जरूरत ही नहीं है आपको। तो सिंपल सी बात है कि CI में क्या होगा कि ये जो इंटरेस्ट है, इसका इंटरेस्ट यहाँ पे लग जाएगा। तो 5% कितना हो जाएगा आपका ये 125, यानी कि 5.125, सॉरी 1.25। तो टोटल यहाँ पे देखेंगे तो आपका एक्स्ट्रा कितना बन जाएगा ये, तो 51.25 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, जो राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है यहाँ पे 8,000 रुपया पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए हाफ ईयरली आपका यहाँ पे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जाएगा, है ना। तो CI आपको बताना है कितना होगा। तो अगर आपको हल्का भी ध्यान में हो कि हाफ ईयरली जैसी बोला ना, तो ये रेट कितना हो जाएगा आपका 5% हो जाएगा। और यहाँ पे 1.5 साल में कितना टर्न आएगा टोटल आपका, तो 3 टर्न आएगा। तो 3 टर्न मतलब क्यूब हो जाएगा। तो आपको अगर मालूम हो कि ये किसका क्यूब होता है, 20 का होता है ना।
और यहाँ पे हाफ हो जाएगा तो 21 हो जाएगा, है ना। 21 कैसे हो जाएगा, क्योंकि 1/5 का मतलब जिसे 5% है ना, तो 5% का मतलब क्या होता है, 1/20 होता है ना। तो वही आपका 20 जो है आपका P बन गया यहाँ पे। तो अमाउंट कितना बन जाएगा, 21 बन जाएगा। अगर आपको हल्का ध्यान में हो कि 20 का क्यूब यहाँ पे ये है डाटा, तो 21 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 21 का क्यूब होता है 9261। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट जो है कितना बना है आपका, 1261 रुपए। तो यही आंसर हो जाएगा 1261 रुपए डायरेक्ट, बिना कुछ किए, है ना। अगर आपको ये अप्रोच नहीं समझ में आता तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 टर्न ले लेंगे और हर एक टर्न यहाँ पे 5% का लगाएंगे, क्योंकि हाफ ईयरली बेसिस पर है। तो 5% कितना हो जाएगा यहाँ से, 400 रुपया बनेगा। तो फिर से आपका 400 बनेगा प्लस इसका 5% बनेगा, आपका 20 रुपया यहाँ पे बनेगा, है ना। ये भी सही है। नेक्स्ट आपका क्या होगा कि 400 तो बनेगा ही बनेगा, फिर इसका भी 5%, इसका भी 5%, यानी कि 40 रुपया हो जाएगा, 20 और 20, और इसका 5% आपका 1 रुपया हो जाएगा। तो टोटल आप ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि 1261 आपका यहाँ से भी बनता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। मतलब मेरा ये बताने का मतलब ये था कि अगर आपको क्यूब वगैरह कुछ ध्यान में है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं बिना कुछ किए, है ना। चलिए अगला सवाल यहाँ पे है। अगला सवाल है 100 रुपया 2 साल के लिए 10% CI की दर से निवेश किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको दिख रहा है कि 10, 10, 20 और 21 रुपया बन जाता है ना। यहाँ पे अगर 2 साल के लिए सिंपल ही कंडीशन होता तो CI कितना बनता है, 21 रुपया बनता है। बोला है यदि उसी अवधि के लिए मतलब टाइम पीरियड सेम होगा, रेट भी सेम होगा, नहीं रेट आपका 20% तक इंक्रीज कर दिया, ठीक ना। तो आपको बताना है आपका जो सम है आपका वही है, धन आपका सेम है ना। तो निवेशक को कितने रुपए ब्याज के रूप में अधिक मिलते, मतलब और कितना मिल जाता है यहाँ पे, एक्स्ट्रा कितना मिलता है। तो सिंपल सी बात है कि अभी 20% है तो 100 का 20 ही होगा। अब इसका 20 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका 20% 4 होगा। तो अभी इसको निवेशक को जो है यहाँ पे 44 मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि अधिक मिल रहा है, कितना मिल रहा है, तो 23 रुपये आपका अधिक मिल रहा है। सवाल यही पूछा गया था यहाँ पे। अगला सवाल यहाँ पे है, अगला सवाल यहाँ पे है आपका ए ने एक बैंक में 8% साधारण ब्याज पर 800 रुपये जमा किए, मतलब ए ने जमा किए सिंपल इंटरेस्ट पे, है ना। और बी ने 600,000 रुपया प्रति वर्ष CI पर 10% में जमा किया है। 3 वर्ष के बाद उनके ब्याज का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 3 साल में दोनों का डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 तिहाई 24%। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, इससे बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 8% 640 रुपया होगा इसका, और उसको 3 से गुना कर दीजिए, 640 इंटू में 3, है ना। तो 6 तिया 18, 1920 रुपया आपका इसका बनेगा ए का। और बी का कितना बन जाएगा, यहाँ पे देखिए बी का कितना बन जाएगा। तो 10% है तो यानी कि 600 रुपया, फिर से आपका 600 रुपया, और फिर से आपका 600 रुपया, फिर इसका भी 10% लगेगा यहाँ पे, है ना। तो 60 रुपया, और इसका दोनों का लगेगा यहाँ पे। थर्ड ईयर में क्या होगा, इसका दोनों का लगेगा, तो 60, 60, 120, और इसका फिर लगेगा 10% 6 रुपया। जब आप डिफरेंस करेंगे ना, जब भी आप डिफरेंस करेंगे तो ऑब्वियसली है कि ये कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। तो ये 6 आप जब डिफरेंस करें तो लास्ट में 6 आएगा, है ना। तो लास्ट में 6 यहाँ पे एक ही ऑप्शन में यहाँ पे, है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिए आप। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका यहाँ पे है कि 16,000 रुपये की राशि को 2 वर्ष के लिए दिया गया है, जिसमें आपका CI और SI का डिफरेंस यहाँ पे गिवन है कि 1,000 रुपया है। तो रेट पूछा है क्या होगा, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। आप चाहे तो डिफरेंस का फॉर्मूला भी ले सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस 1,000 का है तो डिफरेंस बराबर क्या बताए थे, PR², है ना। तो P यहाँ पे गिवन है कितना आपका 16,000 इंटू R², और नीचे आपका हो जाएगा 100 का स्क्वायर, यही बताए हैं, है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे 30 कट जाएगा आपका ये, ठीक है। तो आपका R² बराबर कितना बन जाएगा यहाँ पे आपका, ये आपका कट जाएगा यहाँ पे, नीचे 2 जीरो बैठा दो, है ना। 4 से आप ले लो इसको, 4 से 4 बार में, और 4 से ये आपका 25 बार में, ठीक है। फिर से आप इसको काट सकते हैं 4 से ये 25 बार में, 25 चौके 100, ठीक है ना। तो R² बराबर 25 गुना 25, मतलब R बराबर आपका 25। तो आपका आंसर यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है कि 2 साल में समान ब्याज दर पर 24,000 रुपये की मूल राशि पर CI और SI का डिफरेंस आपका 60 रुपया, है ना। तो बताना है रेट क्या है। तो एक तो तरीका है कि आप फॉर्मूला से बना ही लेते हैं, नो डाउट। लेकिन दूसरा तरीका आप यहाँ पे ये भी अप्लाई कर सकते हैं कि ये जो पैसा है ना, ये क्या है, आपका इंटरेस्ट का इंटरेस्ट है ना। तो आप बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। तो बाई ऑप्शन चेक करेंगे तो पहले मीडिएटर वाला ऑप्शन रखिएगा। मान लीजिए कि इसका आंसर हम लेते हैं कि 6% है, तो इसका 6% कितना होगा, तो 24 गुना 6 करना पड़ेगा आपको, है ना। तो उसका फिर आपका हो जाएगा ये
इतना गुना में इतना, ये हो जाएगा 6%। फिर इसका 6% लेने पर कभी भी पूरा होल नंबर में नहीं आएगा, ये है ना, तो इसलिए इसका आंसर होगा 5%। 5% अगर आप लेते हैं तो आपका ये बनेगा 1200 रुपया, आप देख सकते हैं। फिर इसका आप 5% ले लीजिए, ब्याज का ब्याज है ना, तो इसका जब 5% आप लेंगे तो आपका 60 रुपये पूरा पूरा बन जाएगा, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ से ये हो जाएगा, है ना। आप उसमें भी ये लगा सकते हैं, मतलब ब्याज का ब्याज है वो, तो ऑप्शन से देखेंगे कि 2 बार उसका इंटरेस्ट और फिर से उसका इंटरेस्ट, है ना। जैसे यहाँ पे 100 रुपया है तो पहले इसका इंटरेस्ट लिए 5 रुपया और फिर से इसका इंटरेस्ट लेंगे तो यहाँ पे इसका इंटरेस्ट बनेगा 5% कितना, 5 5 25.25 आपका। तो ये डिफरेंस आपका होता है 2 साल का, ठीक है ना, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट होता है ये चीज। दूसरा फॉर्मूला पे आप इसको बनाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। जिसे देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, है ना। कुछ राशि सीआई पर 2 साल में 6400 रुपया और 4 साल में आपका 8100 रुपया हो जाती है, तो सीआई की दर कितनी है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार आप ट्राई कीजिए आप कैसे बनाते हैं। देखो हम पहले भी आपको बताए हैं कि कभी भी अगर ऐसा सवाल रहेगा ना, जैसे आप यहाँ से यहाँ का टाइम पीरियड देखिए कितने का डिफरेंस हो रहा है, तो 2 साल का डिफरेंस हो रहा है, तो 2 साल का रहेगा तो पक्का है कि स्क्वायर का फॉर्मेट में रहेगा ये नंबर आपका, है ना, और 3 साल का रहेगा तो क्यूब का फॉर्मेट में रहेगा, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि ये स्क्वायर है, इसको आप रेशियो में ले लीजिए, ठीक है ना। 6400 ये कहीं ना कहीं कि 2 साल का गैप में है तो ये स्क्वायर लिखा हुआ है ना। तो ये स्क्वायर में रेशियो में कितना बन जाएगा, ये आपका 8 8 64, एक साल में कितना बन जाएगा 9 9 81, ये एक साल में है। बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर ये प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कितना का इंटरेस्ट हो रहा है, यहाँ पे 1 का इंटरेस्ट हो रहा है, प्रिंसिपल कितना आपका 8 का इंटू में 100, 1/8 का मतलब 12.5% होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इजिली लगा सकते हैं। अगर 3 साल का रहेगा ना ये गैपिंग, जैसे यहाँ पे आपका मान लीजिए कि 5 साल गिवन होता है, यहाँ पे 2 साल में इतना 5 साल में इतना, तो आपको यहाँ पे क्यूब करना था, तो 1 साल का फिर निकल जाता, तो 1 साल का आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा सवाल है ये। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे, एक राशि सीआई पर 3 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। तो आपको हम पहले भी यहाँ पे बताए हैं कि गुना वाला सवाल है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना है कि समय दिया हुआ है 3 वर्ष, है ना, 3 वर्ष कितना हो गया आपका 3 वर्ष में, ये 8 गुना बोला है, 8 गुना। तो आपको ध्यान रखना है कि रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब आपको मालूम है अच्छी तरह से कि 1 वर्ष का ब्याज को रेट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहले निकालना होगा कि 1 साल में कितना गुना होगा, है ना, 3 साल में 8 गुना होगा। तो आप देखेंगे जिसे हम यहाँ पे उल्टा देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे ये 3 गुना करके आया है, मतलब ये किसी न किसी का क्यूब करके आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बताए थे ना कि समय का मल्टीपल आपको देखना होगा, तो इसका पावर उछलेगा, जितना मल्टीपल होगा उतना पावर चलेगा। तो यहाँ पे उल्टा है, ये इधर से देखिए तो ये क्या है, मल्टीपल हुआ 3, तो ये किसका पावर 3 है आपका, तो 2 का। तो यानी कि 1 साल में 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, मतलब अगर 1 रुपया है तो कितना बन गया, 2 रुपया बन गया, ऐसा करके यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, ये 1 साल का निकल गया है, तो 1 साल में आप देखिए 1 रुपया था, मेरा 2 रुपया हो गया, तो इंटरेस्ट कितना मिला, 1 का मिला, कितने पे मिला, तो प्रिंसिपल आपका 1 है। तो बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है, इंटू में 100, मतलब 100% यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट है, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। हाँ, इस लेक्चर में आपका सबसे इजी सवाल यही हो सकता है, किसी धनराशि को सीआई पर उधार दिए पहले वर्ष के समाप्ति पर 500 रुपया और दूसरे वर्ष के एंड में आपका 550 रुपया है। तो भाई पहला वर्ष में अगर सिंपल इंटरेस्ट पे हुआ था तो ये 500 रुपया होता, अगर एसआई पे होता तो यहाँ भी 500 ही होता, लेकिन ये सीआई पर है इसलिए यहाँ पे क्या हुआ 50 रुपये प्लस मिला है। तो ये 50 रुपये जो प्लस मिला है ना, ये इसी का ये है आपका 50 रुपये किसका है, ये 500 का है। तो पूछा है रेट कितना होगा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 10% है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, 1.5 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 5000 रुपये की राशि का सीआई के बीच का अंतर यहाँ पे क्या होगा। तो ध्यान ये रखना है, देखो सवाल यहाँ पे क्या है ना कि 1.5 साल के लिए आपका दिया हुआ है, एक तो एनुअली आपका सीआई है और एक हाफ ईयरली बेस पे है। तो ये एनुअली जो इंटरेस्ट टोटल कलेक्ट हुआ और हाफ ईयरली जो कलेक्ट हुआ ना, दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आप बताइए कि 1.5 साल में पहले आप एनुअली निकाल लो, तो पहला साल तो 4% लगेगा और 1.5 साल ही है तो दूसरा साल आपको 2% लगेगा, है ना। लेकिन हाफ ईयरली में क्या होगा कि 3 टर्न आ जाएगा, यहाँ पे 2-2 का तीनों टर्न रहेगा, आपका कितना रहेगा 2-2 का रहेगा। तो सिंपल सी बात है, दोनों में जब डिफरेंस आप करेंगे तो पहले आप यहाँ पे ले लीजिए 4% कितना होगा आपका 5000 का, तो 4% हो जाएगा आपका 200 रुपया, 200 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ये बन जाएगा 100 रुपया और इसका बनेगा आपका 2%, है ना। तो 2% आपका 4 रुपया ये बन जाएगा। अब चलिए यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ये 100 बनेगा ही बनेगा,
साथ में क्या होगा, इसका भी 2% बनेगा, मतलब 2 रुपया बनेगा, ठीक है। अब आगे क्या होगा, 100 तो ये बनेगा प्रिंसिपल का, अब इसका भी 2 बनेगा, इसका भी 2 बनेगा, मतलब 4 बनेगा, ठीक है। अब इसका भी बनेगा 2%, तो 2% कितना हो जाएगा, 0.04 बन जाएगा, ठीक है, 0.04। तो जब डिफरेंस का बात होगा तो डिफरेंस करेंगे तो 300 ये पूरा पूरा कट जाएगा, और 4 आपका यहां से यहां पूरा पूरा कट जाएगा ये वाला, तो डिफरेंस सिंपल सा यही डिफरेंस बनेगा, ये 2.04 का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी में राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, अगर 1000 रुपए की राशि 2 वर्षों में इतना हो जाता है, तो सिंपल सी बात है, आपको हम पहले बताएं कि ये कहीं ना कहीं स्क्वायर बनेगा, तो आप इसका रेशियो ले लो, ये 1000 और ये आपका जो है 1440, तो इसका आप देखेंगे कि ये 2 साल का है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 10 से 12 बन जाएगा, स्क्वायर है, ये है 2 साल का है, कहीं कहीं स्क्वायर है, ये 3 साल का रहेगा तो क्यूब रहेगा, है ना। तो आप सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये बताइए कि रेट कितना दिख रहा है आपको, 20% दिख रहा है, क्योंकि 2 मिला है, 2 इंटरेस्ट मिला है, किस पे मिला है, तो प्रिंसिपल आपका 10 पे मिला है, इंटू में 100 आपका, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 20%। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, एक आदमी सालाना CI चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 साल के लिए 5000 रुपये का निवेश करता है, ठीक है। प्रथम वर्ष के अंत में यह रुपये की राशि 5600 रुपया हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर की गणना करें। एक बार वीडियो को पॉज करके आप एक बार ट्राई कीजिए, है ना। देखिए ये सवाल इतना इजी है कि आप सोच भी नहीं सकते, सिंपल सा, इसमें कुछ करना ही नहीं था। आपको रेट पूछा है, तो रेट का मतलब क्या होता है, 1 साल का ब्याज। रेट का मतलब क्या होता है, 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का अंत में बोला है कि ये 5000 रुपया 5600 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना मिला, 600 रुपया ब्याज मिला, किस पर मिला है, तो 5000 पे मिला है, इंटू में 100। कितना इजी सवाल इससे देखिए आप, है ना, 0 0 कट जाएगा, यहां से 0 कट जाएगा, तो 12% आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। एक राशि को पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में क्रमशः 6%, 12%, 18% की दर से CI पर 3 साल के लिए निवेश किया गया है, ठीक है। 3 साल में जो राशि है आपका 2000 के बराबर हो जाता है, तो मूल राशि क्या होगा। यहाँ पे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी इसको ट्राई करेंगे आप। यहाँ पे लेट आप प्रिंसिपल को कुछ एज्यूम कर लो, आप यहाँ पे फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप ले लीजिए। यहाँ पे प्रिंसिपल को चलिए मानते हैं कि ये आपका 10,000 रुपया है, ठीक ना, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो आप ही बताइए कि अगर ये 10,000 रुपया है, तो पहला साल यहाँ पे कितना बनेगा, 6% में आपका बनेगा 600 रुपया बनेगा। 12% यहाँ पे है, तो ये 1200 तो बनेगा ही बनेगा, साथ में इसका 12%, तो 12 से 72 रुपये यहाँ से बन जाएगा, ठीक ना। थर्ड ईयर में क्या होगा, 1800 रुपये तो बनेगा ही बनेगा, साथ में सभी का 18%, तो 18 गुना 12 216, इसका बन जाएगा 18% 216, और इसका 18% बन जाएगा आपका 18 गुना 6 108, और इसका 18% बन जाएगा आपका लगभग में आपका 14 रुपये के आसपास ले लो, है ना, 14 से कम ही बनेगा हालांकि, ठीक है। इतना आप अप्रॉक्स में ले लेते हैं, चलो अप्रॉक्स में, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल आप देखें कितना बन गया आपका ये, तो ये 18 18 3600 रुपया आपका बन जाएगा, ये 3600, और यहाँ से आपका ये बन जाएगा कितना आपका, ये 324, और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 400, मोटा मोटी 400 आपका, है ना। ऊपर आपका 36 4 यानी कि 14,000 के आसपास बना है ना। तो आप ऐसा समझिए ना कि 10,000 रुपया जब था, 10,000 जब था, तो ये अप्रॉक्स में आपका 14,000 के आसपास बना है, 14,000 के आसपास बना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपका ये 14,000 के आसपास है, ये 14 हमको बनाना है कितने के आसपास में, 20,000 के आसपास बनाना है। तो ये कितना होना चाहिए, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1.5 गुना से हल्का कम में है ना। ये क्या है, 1.5 गुना से हल्का कम है, तो ये भी आपका 1.5 गुना से हल्का फुल्का कम होगा, तो 1.5 गुना से हल्का फुल्का कम आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ऐसे आप इसको एक्यूरेट वैल्यू के चक्कर में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा यहाँ पे, है ना, तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका ये है आपका। अगला सवाल है, 4500 रुपया पर 12% प्रति वर्ष, है ना, मतलब 12% आपका एनुअली यहाँ पे है। 2 साल और 8 महीने का सालाना CI पर संयुक्त होने पर कुल राशि कितना होगा। सिंपल सा यहाँ पे पूछा है आपको टोटल कितना हो जाएगा, मतलब अमाउंट पूछा है। तो आप पहले यहाँ पे समझो कितने टर्म में ब्याज देना होगा, 3 टर्म में। एनुअली है तो पहला साल पूरा साल का जाएगा, दूसरा साल भी पूरा साल का जाएगा, तीसरा साल पूरा साल नहीं है, यहाँ पे 8 महीना का ही ब्याज मिलेगा, है ना। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ कि 12% लगता है कितने महीना के लिए, 12 महीना के लिए। तो 8 महीना के लिए लास्ट में कितना लगेगा, 8%, मतलब यहाँ पर जो रेट आपका काम करेगा ना, वो 8% का रेट काम करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12%, यहाँ पे भी 12% रहेगा, लेकिन लास्ट में आपको 8% नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 8 महीना का टाइम है। अब क्या हो जाएगा कि इसका आप निकालो 12%, तो 12% आपका हो जाएगा 450, और आपका यहाँ पे हो जाएगा ये
2% और, यानी कि 90। 450 प्लस में 90 कितना बन जाएगा ये आपका 540 है ना। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 540 और यहाँ पे भी ये 540 बनेगा, लेकिन यहाँ पे आपका जो है 90 ये माइनस हो जाएगा है ना। तो यानी कि 460 बन जाएगा। कितना बन जाएगा ये, सॉरी 360 बन जाएगा। कितना बन जाएगा यहाँ पे ये 360 बन जाएगा। 90 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8% है ना। अब ये बताइए, तो सिंपल मेन प्रिंसिपल का हुआ ना। अब इसका इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा तो यहाँ पे कितना लगेगा 12% लगेगा है ना। तो ये 12% कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका इसका, तो 10% आपका है आपका 45, 2% आपका हो जाएगा 45, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 108 यानी 10.8 हो जाएगा है ना। तो ये बन जाएगा आपका 54.8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि 54.8 दो बार नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे 8% का रेट देना है हमको है ना। तो आप सभी को जोड़कर एक बार 8% ले सकते हैं, या फिर 8 5 40 और 8 चौके 32, 40 43.2 आपको दो बार देना होगा 43.2, यानी कि आपका ये बन जाएगा 40 दूना 80, 86.4 कितना बन जाएगा देख लेना एक बार है ना। अब इसका भी लगेगा आपका 8%, तो इसका 8% आपका कितना चला जाएगा, ये ऑप्शन सभी क्लोज में है इसलिए आपको पूरा का पूरा लिखना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 8 64 आपका लास्ट में 4 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ये है ना 8 8 64 और 8 4 32 और 6 आपका 32 और 6 आपका 38 हो जाएगा यहाँ पे, और 8 5 40 और 3 आपका हो जाएगा 43 आपका बन जाएगा यहाँ पे। पॉइंट आपका यहाँ पे 3 डिजिट पे यहाँ पे आएगा है ना। जब इसको आप सम करेंगे ना फाइनली तो क्या बनेगा ये, जब इसको सम करेंगे तो आपका ये 8 बनेगा, लास्ट में 8 आपका यहाँ पे सभी ऑप्शन, अच्छा ये ऑप्शन में है, और फिर आपका 4 और 3 7 बनेगा यहाँ पे। सॉरी एक्चुअली यहाँ पे गलती हुआ था, यहाँ पे हमने 8% निकाला है, यहाँ पे रेट कितना है 12% है, तो इसका 12% लगेगा है ना। तो 12 चौके 48 आपका, यहाँ पे इसको आप थोड़ा सही कर लेंगे, यहाँ पे ये गलती है ना, इसलिए आपका ऑप्शन मैच नहीं हो पा रहा था यूनिट प्लेस के हिसाब से हम देखने की कोशिश किए है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका ये 12 0, यहाँ पे आपका देखो 10% 54 हो रहा है ना, 2% और ले लेंगे आपका यहाँ पे 10.8 और ले लेंगे आपका, तो यहाँ पे बन जाएगा, अच्छा यहाँ पे यही तो लिए थे शायद, पता नहीं कैसे मिस्टेक हुआ आपका है ना। तो ये बन जाएगा 64.8, कितना बन जाएगा आपका 64.8 बनेगा। अब यहाँ पर जो ये लिखे है ना इसका आपको 8% लेंगे, तो इसका जब 8% आप निकालेंगे तो आपका ये आ जाएगा 5.184 है ना। तो यहाँ पे देखो हम सबका क्या करेंगे, सिर्फ यूनिट प्लेस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 38 यहाँ भी है, 38 यहाँ भी है, 28 यहाँ पे है, तो मतलब दो को में 38 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे आपका लास्ट का 3 डिजिट लेना होगा, तो सबका हम यूनिट प्लेस ले रहे हैं। यहाँ पे इस तीनों में यूनिट प्लेस 0 है तो इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे इसमें आपका 4.8 है, और यहाँ पे आपका जो है 6.4 है, और यहाँ पे आपका 5.184 है। सबको अगर हम ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे 8 4 तो आएगा, और साथ में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 4 12 और 1 13, 38 वाला ऑप्शन होगा यहाँ पे है ना। तो एक कैरी हुआ 6 4 10 5 15 1 16, तो लास्ट में आपका देखो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्या ये सवाल आपके लिए दिया है 700 नंबर जो क्वेश्चन है, ये आप इसका आंसर कमेंट्स में जरूर लिखिए। ठीक है, सबसे सिंपल सवाल है यहाँ पे, इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें कुछ हिंट्स भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ ऑप्शन हम दे दे रहे हैं आपका, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर लिखें। ठीक है ना। ऑप्शन है यहाँ पे ए नंबर में 515, बी नंबर में 750, और सी नंबर में आपका 850, और डी नंबर में आपका 612। तो ये सवाल आपके लिए है, और इस पे एक लेक्चर और बनाते हैं आपका है ना। चलिए आज के लिए यहीं पे रखते हैं।